जय हिंद मेरे देशवासियों। मैं हसमुख भाई गाबू भाई पटेल, मूल हम गुजरात के भुज कच्छ के रहने वाले। आज हम भुज छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आए, उसके पीछे की बड़ी एक साजिश और षड्यंत्र है। भुज में हम काफ़ी समय से हम अपना कारोबार और अपने शांति से जी रहे थे। उसमें कुछ व्यापारी और कुछ षड्यंत्र करके ये सब सारा साजिश के तहत सूदखोरी और भूमाफिया, बेनामी संपत्ति, पुलिस के सगे वाले, वकील के सगे और खुद वकील भी आरोपी है उसमें, और गुंडा तत्व जैसे विचारधारा वाले लोग मिलकर हमको गलत केसों में फंसाया। पुलिस के साथ उसने भ्रष्टाचार किया हुआ है और उसके बाद उन्होंने छल करके हमारा बिजनेस कारोबार ठप कर दिया। अपना वहाँ लोकल अपनी एक धंधे की पकड़ थी वो भी हमें डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं न्याय के लिए भुज पुलिस को 2016 से आज तक न्याय के लिए गुहार लगा रहे, लेकिन भुज पुलिस कोई किसी बात में समझने के लिए तैयार नहीं है और आरोपी को बचा रही है। उसके पीछे बड़ी साजिश है। मामा भांजा ने हमें बहुत नुकसान कर दिया और वो अपने आप FIR से बच रहे हैं, और मकान जिसने ले लिया वो भी बड़े एकदम पुलिस के सगे वाले, और दुकान जिसने मेरे से मजबूरी के समय में छीन लिया वो भी एक डॉक्टर है बड़ा। तो ये सारा षड्यंत्र के माध्यम से ये पूरा साजिश बना के हमको वहाँ डरा के धमका के भुज से हमें अहमदाबाद आना पड़ा। उसके पीछे बड़ी साजिश मेन पुलिस है। पुलिस की पूरी उसमें साजिश, मुझे सांकेतिक मेरे पास सबूत भी है, और पुलिस खुद मुझे मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं न्याय के लिए अब मैं जाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं कि भाई आपको ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे करके धमका के मुझे वापस अहमदाबाद भेज देते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि अगर छोटे के लिए, आम इंसान के लिए न्याय के रास्ते बंद है, और गुजरात में खास ये जो भूमाफिया साउथकरी ये जो है उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, और पुलिस भी उसको पूरा सपोर्ट देती है। उसके पीछे बड़े बड़े राजनीतिक कुछ ये BJP के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मैं जितना भी ये पूरा नाम FIR लिखने के लिए मैंने पुलिस को नाम जो दिया है उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। टोटल मकान, दुकान, मेरा कारोबार जिसने ख़त्म किया वो उसमें पुलिस भी शामिल है, पुलिस भी उसमें साजिश में शामिल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हमने मोदी जी को, देश को एकदम बढ़िया सा अच्छा बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन उसी का ही गुजरात में अब ऐसे यहाँ माहौल बन गया है कि अब छोटे लोग के लिए न्याय के दरवाजे बंद हो गए और बड़े के लिए तुरंत न्याय मिल जाता है, उसकी तुरंत FIR भी हो जाती है। हमारे लिए रास्ते बंद है, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि आजकल माहौल इतना छोटे आदमी के लिए बहुत एकदम भयानक हो गया है। तो हम आपसे विनती करते हैं कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक मोदी जी तक भी शेयर करें, और यहाँ लोकल अपने गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी साहब को भी शेयर हाथ में आए और वो पढ़े और हमें न्याय देने के लिए आगे आए, क्योंकि नहीं तो हमको गुजरात छोड़ने की भी मजबूरी आ सकती है। यहाँ कई लोग बोल रहे हैं कि ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, और हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ हम मानसिक बेचैनी से जी रहे हैं। हमारा पूरा परिवार हम अहमदाबाद आ चुके हैं, और वहाँ जो जैसे अपराधी को खुली छूट दे दी है, हमने भुज पुलिस में सारे सबूत दे चुके हैं, एविडेंस, उसके साथ निवेदन, स्टेटमेंट सब दे चुके हैं, फिर भी हमारी FIR नहीं लिखते हैं। उसमें पुलिस भी उनको मारने की धमकी दी हुई है। तो ये पूरा एक साजिश के तहत ये षड्यंत्र किया हुआ है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या गुजरात में गुजरात मॉडल अब नहीं रहा, ऐसा लगता है क्या? अगर है तो सबके साथ समान न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अगर समान न्याय हो
तभी ये अपना लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरा रक्षण दे पाएंगे। और हम चाहते हैं अपने संविधान को और मजबूत करें, और ये नीचे जितने जो भ्रष्टाचार करके जो बैठे हुए हैं, ये पुलिस में भी कुछ और अपने राजकीय दबाव के हिसाब से करते हैं, या मुझे लास्ट पिछले 10-15 दिन समथिंग हुआ, मेरा सांसद को भी मैंने ट्वीट किया था। वो ट्वीट के सामने उन्होंने मुझे बोला कि ट्वीट मुझे मत करो, मैं न्याय देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और नहीं तो मैं आपको मानहानि केस ठोकूंगा मेरे से अगर ऐसा करेंगे तो मुझे उन्होंने डराया धमकाया, तो मैंने पूरा उसकी ट्वीट भी डिलीट कर दी। तो ये सब मोदी जी के सांसद है या मेरे सांसद है? अब ये दो बातें उसमें सामने आती है। अगर हमने वोट दिया है, उनको दिल्ली पहुंचाया है, तो उसका मतलब नहीं है कि हमारी ना सुने। हम अकेले पड़ गए हैं समझ लीजिएगा, लेकिन आप देशवासियों का पूरा साथ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो हमें यहाँ भी मानसिक बेचैनी बहुत रहती है, और बहुत यहाँ मानसिक पुलिस भी, वहाँ के लोकल जो एसपी है उसको भी हमने गंभीर रजूआत की, लेकिन वो भी बोल रहा है कि हम आगे करेंगे देखेंगे, आगे करेंगे देखेंगे। तो मतलब क्या हुआ? तो आपको विनती है कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक आप शेयर करिए, और ये मोदी जी सुने तो अच्छी बात है। 2016 से 2020 के बीच में हम अपना 5-6 करोड़ की समथिंग नुकसान कर चुके हैं मेरे। तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? गुंडा माफिया, ब्याजखोरी, सूदखोरी। तो इसके लिए कानून क्या छूट रखी? तो मेरी ये आपसे विनती है कि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि गुजरात मॉडल की एक परिभाषा बोलते हैं, जब मोदी थे तब थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद तो कुछ कोई जिम्मेवारी नहीं है ऐसा कुछ लग रहा है, या तो कोई माँ बाप भी नहीं है ऐसा लग रहा है। तो मतलब क्या हुआ? अब हम आपसे विनती करते हैं कि ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे न्याय के रास्ते भी नज़दीक पहुंच गया हूं। लेकिन अब एफआईआर अगर ले लेते हैं तो मुझे कल से न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एफआईआर लेते नहीं है। उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स लोग, वकील, मामा भांजा, पुलिस के कुछ ऑफिसर भी उसमें शामिल हैं। उसके बाद डॉक्टर बड़े जो मिलकतें सब लेते वो कहीं किराए में देते हैं, उसका धंधा है वही है। और दूसरा जो सूदखोरी वगैरह बोलते वो मकान मेरा जिसने ले लिया, वो उसके बड़े सगे आईजी लेवल के उसके संबंधी होते हैं। तो हम वो सब सामने वाले एकदम मित्र धर्म भूल के दुश्मनाहट में चले गए। तो उसके पीछे एक बड़ी साजिश से अपनी मकान दुकान सब एकदम वैल्यूड एरिया में थी, उसको उसने छीन लिया मेरे से। कुछ मजबूरियां मेरे ऊपर उन्होंने ऐसे धमकाया, डराया, धमकाया, तो हम विवश थे उस समय में। अब हम जाग चुके हैं, इसीलिए हमको अभी ऐसा लग रहा है कि हम न्याय के लिए हम आगे बढ़े। लेकिन आज तक कोई एफआईआर नहीं लगते हैं। मेरा मीडिया में भी आ गया, TV9 वालों को भी धन्यवाद है, उन्होंने अपना बात उधर तक पहुँचाया। लेकिन वो DYSP नीचे बैठे हैं, उन्होंने मेरे से बहुत मानसिक प्रताड़ित किया हुआ है। उसका नाम समय आते हम बताएंगे आपको। DYSP और उसके कुछ आसपास भी कुछ हमारे सगे वाले कुछ दूर दूर के वो भी पुलिस से मिले हुए हैं। तो ये पूरा एकदम षड्यंत्र सुनियोजित किया हुआ है कि मेरी कंप्लेंट कैसे भी करके कोई कंप्लेंट ना लिया जाए। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये मेरा निवेदन है। मैं आज अंदर से टूट चुका हूँ, फिर भी आपकी हिम्मत है, आप सबकी देशवासियों को मेरे साथ है, इसलिए मैं आज आपसे बात करके मैं न्याय के लिए गुहार लगा रहा हूँ। तो मेरी ये आपसे विनती है कि मुझे साथ दीजिए। कल भी मरना है, आज भी मरना है, लेकिन हिम्मत से न्याय लेके मरूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ न्याय मिला। ये मेरी भावना है कि मोदी जी आप जल्दी से मुझे मेरा ये वीडियो आप सुन के आप थोड़ा मुझे न्याय के लिए मुझे आगे रास्ता दिखाइए, नहीं तो आने वाले समय में मेरा अंदर की आत्मा आपकी तरफ से नहीं वो होगी। मोदी जी का भी एक लेटर आया है, वो भी पुलिस के पास पड़ा है, लेकिन मोदी जी का कोई लेटर के हिसाब से गंभीर नहीं है। पुलिस खाली बातें करके और गोल करके फाइल कर देते हैं, केस को रफे दफे करके वो कर देते हैं।
तो आपसे विनंती है, जैसे सुशांत सिंह के आज न्याय के लिए पूरा मीडिया देशवासियों पूरा एक तरफा होते हैं, तो आम जो पीड़ित है जिसके ऊपर पूरा जो एकदम देश चल रहा है, उसके लिए न्याय के लिए क्या रास्ते अभी बंद पड़े हैं क्या? तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमें न्याय के लिए रास्ता दिखाइए, या आप न्याय के लिए आगे बढ़ें और हमें थोड़ा जल्दी से जल्दी न्याय दिलाइए, तो हम अपना जीवन है शांति से हम जी सकें। और अपना मौलिक अधिकार का हनन भी हुआ है उसके साथ, तो वो हम हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम अपने परेशानी करने के लिए लड़ा रहे हैं। तो आपसे विनंती है कि मेरी ये बात आप ज़रूर गंभीरता से लीजिएगा, नहीं तो हम लोग मानसिक टूट चुके हैं। तो आप ही रास्ता निकाल के हमको न्याय दिलाने के लिए सपोर्ट करें। मेरे देशवासियों, आपसे भी विनंती है कि आप ये आपका प्यार और साथ जो मिल रहा है, उसके पीछे एक ही वस्तु है कि सत्य है। सत्य के पीछे सब दौड़ते हैं। सत्य थोड़ा सो जाता है, लेकिन नींद नहीं करता है सत्य, फर्क इतना है। तो आप थोड़ा सत्य को पूरा एकदम साथ में लेके हमें सपोर्ट दीजिए, और ये मेरा वीडियो आगे जितना बने उतना शेयर करिए। और मैं आप सबके विनंती के साथ में ये मेरा जो पीड़ा है वो आपके सामने रख के मैं यहाँ विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।